हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। हम साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं इस डिज़ीज़ को? क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने नॉर्मल है ना, इतने नॉर्मल है कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते और ये धीरे 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 बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जानलेवा ही हो जाती है। ठीक है, तो चलिए डिज़ीज़ स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ीज़ का नाम है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब इसी वर्ड को हम ज़रा थोड़ा ध्यान से देख लें। एब्डोमिनल वर्ड इज़ जनरली यूज फॉर स्टमक, पेट के लिए यूज़ करते हैं। आयोटा वर्ड क्या होता है? आयोटा आपकी आर्टरी होती है। दो टाइप की नसें होती हैं आपके अंदर, आपको पता है जनरली। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। ठीक है, अब आर्टरी को हम हिंदी में धमनी कहते हैं, वेन को हम हिंदी में शिरा कहते हैं। उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाली ब्लड कैरी करती है, और वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब जो आर्टरी है वो क्या करेगी? हार्ट से ना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके बॉडी के जो बाकी ऑर्गन है, बाकी सेल्स है, वहाँ तक पहुँचाएगी। ठीक है, और एन्यूरिज्म का मतलब है इन्फ्लामेशन। अब आपको समझ आ गया होगा नाम पढ़ के कि कोई आर्टरी है। क्या है भाई? कोई आर्टरी है और उस आर्टरी में क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, इतनी सुंदर प्यारी सी हमारी एक आर्टरी है जो नॉर्मल है, जिसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, और ये देखिए ये यहाँ से इधर उधर से फूल गई है। दिख रही है ये कैसे फूल गई है? इसमें ही आपकी इन्फ्लामेशन हो गई है। अब भाई इन्फ्लामेशन से होता क्या है आपको पता है? अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी भाई? वीक हो जाएगी, पतली होना स्टार्ट कर देगी। और अगर आर्टरी की वॉल पतली हो गई तो इसके अंदर का जो ब्लड है ना, वो बाहर आना स्टार्ट कर जाएगा। जो आपकी नस है वो जनरली फट जाएगी, और नस फटेगी, और नस फटने से क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जो पेशेंट है भाई उसकी डेथ हो जाएगी। साफ सी बात है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड निकलने लगेगा, और आपका हार्ट क्या करेगा? हार्ट के अंदर कंट्रोल नहीं होगा ब्लड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लो हो रहा है, और इसके कारण आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये नॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है। चलिए इस डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं। एनलार्ज सेक्शन होता है लोअर पार्ट ऑफ द अयोटा का, जो भी हमने ऊपर देखा ना, ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये है अयोटा का नीचे वाला लोअर वाला पार्ट, जो क्या कर रहा है? दो पार्ट में बाइफर्गेट हो रहा है, यानी दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है ना? तो ये जो लोअर वाला पार्ट है, ये देखिए कैसे सूज सा गया है, कैसे सूज सा गया है। देख रहा है कैसे सूज सा गया है? अब वापस से हम बैक टू डेफिनेशन आ जाते हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो होता है, एंड लास्ट सेक्शन लोअर पार्ट जो होता है अयोटा का, वो इन्फ्लेमेट हो जाता है। इनलार्ज भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं। द प्राइमरी ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द बॉडी, जो प्राइमरी ब्लड वेसल है, या फिर जो आप मेन सप्लायर है, जो क्या करती है? मेन सप्लायर है, जो हर जगह ब्लड पहुंचाती है, वो फूलना स्टार्ट हो जाती है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। ट्रिपल ए बोलिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब इस सिम्टम्स होता है, इसका ना नाम होता है साइलेंट किलर। अब भाई किसी को साइलेंट किलर क्यों बोलना है? साइलेंट किलर शॉर्ट फॉर्म में इसके बोल लो। अब इस किसी को साइलेंट किलर को बोलना, साइलेंट किलर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स ना ऐसे जनरली है। बुखार होता है तभी भी आपको जो सिम्टम्स होते हैं ना, वैसे वाले इसमें सिम्टम्स हैं। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसको नॉर्मल फीवर है या फिर इसको क्या है? तगड़ी वाली डिजीज़ है। और ये डिजीज़ धीरे 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 अपना विकराल रूप ले लेती है और बंदे की जान ही ले लेती है। चलो इसका सिम्टम्स क्या क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। सिम्टम्स का नॉर्मल है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा, जहाँ पे भी क्या होगा भाई? इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पे आपको पेन, बैक पेन, एब्डोमेन पेन सब होने लगेगा। पेन होगा तगड़ा वाला। ठीक है, और स्वेटिनेस, ज़्यादा पसीना आ जाएगा। लेग्स में भी पेन होगा। क्लैमिनस यानी आपको चिपचिपा सा वही पसीना टाइप आएगा, चिपचिपा ठंडा पसीना आएगा। डिजीनेस वही चक्कर वगैरह आएंगे। नौसिया में आपको उल्टी जैसा, वॉमिट में तो उल्टी कर दोगे। लो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा काफ़ी। और आपकी जो पल्स रेट है, हार्ट तेज़ तेज़ बीट करने लगेगा, तो पल्स रेट जो होगी ओवरऑल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। और ब्रीथ यानी जो आप सांस लोगे उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो कम हो जाएगी। छोटी छोटी सी आप सांस लोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, लंबी लंबी सी। ठीक है, अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी पेशेंट को या फिर मतलब किसी भी पर्सन को कितना ज़्यादा रिस्क है ये ट्रिपल ए वाली डिजीज़ होने का, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर उसमें ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है ना यहाँ पे, अगर इसमें से कोई भी चीज़ उसमें है, कोई भी तो मतलब कोई भी का तो मतलब नहीं है, मतलब अगर इसमें से
ज़्यादा चीज़ें उसमें हैं तो उसमें ये डिजीज़ हो सकती है। जैसे फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या दे रखा है इन्होंने फर्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो आर्टरी है ना, आर्टरी की जो वॉल है वो आर्टरी की वॉल सख्त होना स्टार्ट हो गई है। जैसे नॉर्मल आर्टरी की वॉल थी, नॉर्मल नसें होती हैं, वैसी नहीं है, वो सख्त होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। सेकंड क्या है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेज। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज का मतलब होता है, नाम से समझ आता है, सेरेब वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए, वेस्कुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम वेसल के लिए। तो ब्रेन की जो वेसल है, जो ब्रेन वेसल है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम किसको कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी हम उसको बोलते हैं। जो हार्ट के पास से जितने भी नसें निकल निकल के इधर उधर जाती है ना, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो उस आर्टरी में अगर इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो भी डिजीज़ होने के चांसेस है। या फिर अगर आपके हिस्ट्री में, यानी आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो भी होने के चांसेस है। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, ये हाइपर कोलेस्ट्रोमिया तो सब जानते हैं कि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो जो नसें हैं ये ऐसे करके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड अच्छे से जा नहीं पाता और ये थक्का बन जाता है बिल्कुल। ठीक है। और अगर ये जमना स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, इसके कारण भी ये डिजीज़ होती है। हाइपरटेंशन को शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोल लो भाई। ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाएगा, लो हो जाएगा। हाइपरटेंशन मतलब लो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाँ, मेल सेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी ज़्यादातर आदमियों को होती है, ठीक है, फीमेल्स में कम होती है। इसका रेशो होता है 2:3 का रेशो होता है, मतलब 3 में से 2 आदमियों को ही होगी, 1 लेडी को होगी। ठीक है। अब ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा तो सारी बीमारियों को इन्वाइट करता ही है। उसके बाद ओल्डर एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मेल में कितनी एज होती है, एक सेकेंड, मेल में 65 या फिर 60 से ज़्यादा के जो बूढ़े लोग होते हैं ना, 60 या 65 से ज़्यादा के जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, स्मोकिंग करते हैं। धूम्रपान जानलेवा है। तो वो जो स्मोकिंग करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, वो स्मोकिंग करते हैं, उस स्मोकिंग के कारण भी उनके अंदर ये सारी डिजीज, ये जो ट्रिपल ए की डिजीज़ है, ये होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, ये वही हैं नॉर्मल। डायग्नोसिस, अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे। डायग्नोसिस, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको फिजिकली देख के ही बता देगा कि आपको कुछ जैसे होता है, पेट निकला होता है, किन्हीं किन्हीं का अपर वाला पेट थोड़ा सा बल्जी होता है, बाहर निकला होता है, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए या फिर सिटी स्कैन करवा लीजिए या फिर MRI करवा लीजिए। इन सारे से ये डायग्नोसिस ही तो हैं, टेस्ट वो लिख के देते हैं आपको, फिर जाके करवाना पड़ता है, फिर आपको पता चलेगा। तो जो फर्स्ट इन्होंने लिख के दे रखा है ना, पल्साटाइल एक्सपेंसाइल एब्डोमिनल मास, ये पल्साटाइल एक्सपेंसल एब्डोमिनल मास ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये वही है कि वो नॉर्मल फिजिकल आपका असेसमेंट, यानी डॉक्टर नॉर्मली बाहर से देख के ही बता देगा आपको डिजीज़ है या नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी वही हो गया आपका, अल्ट्रासाउंड वगैरह। सिटी एनोग्राफी यानी सिटी स्कैन हो गया आपका। एंजियोग्राफी और MRI और MR तो जानते ही हैं आप क्या होता है। ये डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस ज़रूर करवाइएगा। एक्सरे है लास्ट। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट बेस होता है कि आपको जो ये इन्फ्लेमेशन है ये किस लेवल वाली है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ये हमें किस लेवल वाली है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेमेशन दे रखा है। एक होता है स्मॉल इन्फ्लेमेशन। स्मॉल इन्फ्लेमेशन जैसे 4 सेंटीमीटर तक का होता है। 4 सेंटीमीटर तक का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें, 4 सेंटीमीटर तक के इन्फ्लेमेशन में, 4 मीटर वाले में आपको जो डॉक्टर है वो क्या बोलता है, जस्ट वेट करने के लिए बोलता है। क्या बोलता है भाई, बस वेट करो, सर्जरी को अवॉइड करो। क्या करिए भाई, अवॉइड सर्जरी। क्या करिए भाई, अवॉइड सर्जरी। क्यों बोलता है अवॉइड सर्जरी करने के लिए, क्योंकि अगर वो क्यों ज़्यादा आपके पास ना वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई नहीं है, अगर आप उस आर्टरी को छेड़ देंगे, उस आर्टरी में अगर सर्जरी करेंगे तो जो इन्फ्लेमेशन है ना उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इन्फ्लेमेशन से फैलने के चांसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो नस है उसमें सर्जरी करने का मतलब उस नस को खोलना, तो यानी उस नस को आप वही तो कर रहे हैं, रप्चर ही तो कर रहे हैं ना, तो रिस्क ऑफ रप्चर बढ़ जाता है सर्जरी में। तो अगर छोटी इन्फ्लेमेशन है तो डॉक्टर सर्जरी अवॉइड करते हैं और वो आपको क्या बोलते हैं कि आप मेजर मतलब नॉर्मली स्मोकिंग छोड़ दीजिए, हेल्दी खाना खाइए, जो सारी चीज़ें बताई गई थी वो सब कीजिए। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में BP कंट्रोल करेंगे, स्मोकिंग पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओपन सर्जिकल रिपेयर कब होता है, जब आपको आपकी जो ये बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, 5.6 सेंटीमीटर तक का फैल गया है इन्फ्लेमेशन, तब आपको ये करना पड़ता है। सो सर्जरी होती है, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी होती है, पेट फाड़ के सर्जरी होती है। ठीक है। पेट फाड़ के सर्जरी होगी। और फोर्थ क्या है बेटा, EVAR। EVAR का मतलब है एंडोवेस्कुलर एनर्जी,
एंडोवास्कुलर सर्जरी। एंडोवास्कुलर सर्जरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है ना जिस भी आर्टरी में, उसमें अंदर से उसको रिपेयर कर देते हैं। जो भी नस आपकी फटी है उसमें नस को अंदर से रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई और सारी की सारी स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई। अच्छा ये रह गया क्या, ये भी वही है नॉर्मल। चलिए फिर स्लाइड आपकी कंप्लीट है। अगर आपको ये डिज़ीज़ अच्छे से समझ आ गई तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।